किसी ने मुझसे पूछा, क्या लड़कियों की कोई ख्वाहिशें नहीं होती? क्या लड़कियों को अपनी जिंदगी अपने तौर तरीके से जीने का कोई हक नहीं होता? हाय गाइस, मैं हूं हिमांशी गुप्ता और लेकर आई हूं आपके सामने एक छोटी सी कहानी जो कि एक लड़की की है। एक लड़की अपने फ्रेंड के घर जाना चाहती थी। अपनी माँ से पूछती, माँ मैं फ्रेंड के घर चली जाऊं? तो पीछे से जवाब मिलता, नहीं जाएगी। क्या करेगी जाकर? कोई जरूरत नहीं है। लड़कियों को घूमना शोभा नहीं देता। एक बार फिर कोशिश करती है, माँ मैं चली जाऊं प्लीज माँ। तभी जवाब मिलता है, जाएगी लेकिन 1 घंटे में वापस आ जाएगी। माँ मैं 1 घंटे में कैसे वापस आ जाऊंगी? 1 घंटे में वापस आना हो तभी जाना, यही जवाब मिला उसे। ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगी 1 घंटे में। रेडी होकर जैसे ही दरवाजे पर निकली, पीछे से जवाब मिला, ऐसे जाएगी तू फ्रेंड के घर? तेरे पास कपड़े नहीं है? नाक कटवाएगी तू हमारी? पराए घर जाना है तेरे को? ऐसे ही रहेगी तू? अभी वो उसी पैर से वापस लौट आती है और रोते रोते अंदर चली जाती है और जाने से इनकार कर देती है। ऐसा क्यों होता है? लड़कियों को ही हर चीज में रोक टोक क्यों होती है? कभी खाने के लिए हो, कभी पहनने के लिए हो, बाहर जाने के लिए हो या फ्रेंडों के साथ जाने के लिए। एक दिन वो वक्त आया जब लड़की बाहर पढ़ने जाना चाहती थी, लेकिन घर वाले नहीं माने। बोले, पढ़ ली अब जितना पढ़ना था, अब तो तुझे पराए घर जाना है। ससुराल जाकर ससुराल वाले जो कराएंगे वो करना। क्यों क्यों लड़कियों को अपनी जिंदगी अपने तौर तरीके से जीने का कोई हक नहीं होता? अपने घर में अपनों की सुने, ससुराल जाकर ससुराल वाले की सुने। बस यही है लड़कियों की जिंदगी। काश तुमने ये लड़कों को सिखाया होता तो शायद लड़कियों को इतनी रोक टोक नहीं होती। लड़कियों की भी अपनी ख्वाहिशें होती हैं, उनके अपने सपने होते हैं जो वो पूरा करना चाहती हैं। कुछ करना चाहती हैं अपनी जिंदगी में, आगे बढ़ना चाहती हैं, अपना नाम कमाना चाहती हैं, लेकिन घर वालों के और समाज के रोक टोक की वजह से वो कहीं ना कहीं दबी रह जाती हैं। आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं। ऐसा क्यों होता है? शारीरिक संरचना की वजह से एक लड़की को कम आंका जाता है और लड़के को श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा क्यों? लड़के के लिए ये बना दे, ये खा ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़का काम करके आता है। तो क्या लड़कियां कुछ नहीं करती? उस लड़की की धीरे धीरे शादी लगने लगती है और उसकी शादी होने ही वाली रहती है, तभी उसके घर में उसके घर वाले बोलते कि बेटी अच्छे से खाया कर वरना पीरियड्स में प्रॉब्लम होंगे, कपड़े अच्छे से पहना कर वरना ससुराल वाले गलत बोलेंगे, खाना बनाना सीख ले, झाड़ू पोछा लगाना सीख ले। क्या यही है लड़कियों की लाइफ? एक लड़की की भी ख्वाहिश होते हैं, वो सपने देखती है, वो भी लड़कों की तरह ही माँ की कोख से पैदा होती है। सिर्फ शारीरिक संरचना की वजह से आप ऐसा नहीं कर सकते उसके साथ। उसे भी पूरा हक है अपनी जिंदगी अपने तौर तरीके से जीने का। आज के जमाने पर हर लड़कियों को एक ऊंचाई पर होना चाहिए। आप ये लड़कों को क्यों नहीं समझाते कि लड़कियों की इज्जत करो, वो भी तुम्हारी माँ बहन जैसी ही होती है। काश आपने लड़कों को समझाया होता तो आज निर्भया जैसे कांड नहीं होते। आज लड़कियां रात में अकेले बाहर निकल पाती, सेफ होती। आज के जमाने पर तो लड़कियां 6 बजे के बाद खुद पे ही सेफ नहीं रहती। घर वालों के अंदर ये डर भरा हुआ है कि लड़कियों के साथ कुछ गलत हो जाएगा, इसे 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलने देना है, इसे ढंग के कपड़े पहनना है, दुपट्टे लगाना है। अगर पढ़े लिखे इंसान की भी ऐसी ही सोच है तो घिन है तुम्हारी सोच पर। तुम्हारी ही नजर ऐसी है कि तुम लड़कियों को ऐसे देखते हो। बंद करो ऐसा सोचना। अपनी सोच अगर खत्म करोगे तो लड़कियां खुल के जी पाएंगी और लोगों से लड़ पाएंगी। अगर घर वालों का सपोर्ट मिल गया तो वो कुछ भी कर सकती है। आप ये क्यों नहीं समझते कि नारी शक्ति बहुत महान होती है? जीने दे लड़कियों को, उनके सपने उन्हें पूरे करने दे। आज भी बहुत से गांव में ऐसा होता है कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं। लड़के को श्रेष्ठ और लड़की को कम आंका जाता है। लड़की कुछ नहीं कर सकती, वो पराए घर चली जाएगी। क्या करेंगे उसको पढ़ा लिखा कर? जिनकी सोच ऐसी है वो जिंदगी में यही रह जाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पुराने जमाने की सोच अब आप पे नहीं लागू होगी। अपनी सोच बदलिए। पुराने जमाने में रेप जैसी केसेस नहीं आते थे, पुराने जमाने में बलात्कार नहीं होते थे,
लड़कियों का सपोर्ट करिए, बेझिझक वो अपनी बातें आपके सामने रख पाए ऐसा बनिए आप। जब तक पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं कर पाएगी लड़की। इस बात पे आप मेरे साथ हो तो प्लीज कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।